किस्से कहानियाँ। चरणपुर गांव की सादगी और शांति के बीच एक नई समस्या ने दस्तक दी थी। गांव के लोग सुबह सुबह अपने रोज के कामों में व्यस्त थे, लेकिन किसी को भी यह एहसास नहीं था कि एक खतरनाक समस्या उनका पीछा कर रही थी। गांव का मुख्य तालाब, जो पूरे गांव के लिए पानी का सबसे बड़ा स्रोत था, अब खतरे में था। वहां अब मगरमच्छ आ गए थे। यह गांव के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया था। तालाब से पानी लेने जाने वाले लोग अब डर के साए में रहते थे। गांव के बुजुर्गों ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए गांव के चौपाल पर बुलाया था। चारों ओर शांति थी, लेकिन अब हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। रामू काका, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे, सबसे पहले बोले। उनका गहरा अनुभव और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण ने सबका ध्यान आकर्षित किया। देखो, यह मगरमच्छ कहाँ से आए? पहले से ही बहुत दिक्कतें थीं। अब तो पानी तक लेने जाना मुश्किल हो गया है। ये तालाब हमारे लिए जीवन की तरह है। अगर अब पानी लेने जाना ही जोखिम भरा हो गया तो हम क्या करेंगे? हाँ काका, कल ही तो शांति चाची का घड़ा पानी भरते वक्त फट गया था। वो जान बचाकर भागी थीं और इसका कारण एक ही था, मगरमच्छ का हमला। ये स्थिति और खतरनाक होती जा रही है। अब कोई भी पानी भरने जाने से डरता है। सभी की आंखों में डर और असमर्थता के संकेत थे। मोहन, जो थोड़ा सा सक्रिय और पहल करने वाला था, बोला। हमें सरपंच जी से बात करनी चाहिए। ये समस्या अकेले हल नहीं हो सकती। हम सबको मिलकर ही इस पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। मोहन की बात पर सभी की नजरें सरपंच की ओर मुड़ गईं। अगर कोई इस मुद्दे का हल निकाल सकता था तो वो सिर्फ सरपंच ही हो सकते थे। चौपाल पर चर्चा के बाद सबने सरपंच के पास जाने का फैसला किया। सरपंच गांव के सबसे बड़े नेता और समझदार व्यक्ति थे, जिनके पास हर समस्या का समाधान होता था। वह सबके लिए मार्गदर्शक थे और उनके पास गांव के विकास और सुरक्षा के लिए हमेशा अच्छे सुझाव होते थे। गांव वाले सरपंच के घर पर इकट्ठा हुए। सरपंच जी, आपको क्या बताऊं? अब तो तालाब में मगरमच्छ इतने बढ़ गए हैं कि अब वहां पानी लेने जाना बिल्कुल असंभव हो गया। लोग डर के मारे वहां नहीं जा रहे। कल ही हम सब ने देखा कि शांति चाची का घड़ा तो पानी भरते वक्त फट गया था और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी थी। मैं समझता हूँ कि यह समस्या गंभीर है, लेकिन इसका हल इतना आसान नहीं होगा। मगरमच्छों को क्या हम यहाँ से हटा सकते हैं? सरपंच जी, समझता हूँ कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन हमारा तालाब तो जीवन मरण का सवाल बन गया है। गांव के लोग अब पानी के बिना जी नहीं सकते। ये समस्या जल्दी हल होनी चाहिए, नहीं तो लोग दर दर भटकेंगे। मैं समझता हूँ ये गंभीर समस्या है, मगर इसका हल जल्दी नहीं निकलेगा। हमें किसी समझदार व्यक्ति की राय लेनी होगी जो एक योजना बना सके, ताकि हमें इस मुसीबत से जल्दी छुटकारा मिल जाए। तो आप जल्द ही कुछ कीजिए, वरना गांव पानी के बिना मर जाएगा। हमें जल्द ही कोई निर्णय लेना होगा। मैं ठाकुर प्रताप से बात करूंगा। वह इस गांव के एक बड़े जमींदार हैं और उनके पास कई विशेषज्ञ और संसाधन हैं। अगर हमें कोई उपाय चाहिए तो उनसे संपर्क करना पड़ेगा। सरपंच ने गांव के होशियार जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह को बुलाया। प्रताप जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमारे गांव के तालाब में मगरमच्छों की समस्या बहुत बढ़ गई है। इससे पानी लेने के लिए लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। आपके पास कोई उपाय है? सरपंच जी, अगर आप गांव वालों के साथ इस समस्या का हल चाहते हैं तो हमें एक नया तालाब बनाना होगा। मगरमच्छों को हटाना इतना आसान नहीं होगा और इसमें काफी मेहनत और समय लगेगा। यदि हम एक नया तालाब बनाते हैं तो ये गांव के पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। अगर गांव वाले मेहनत करने को तैयार हों तो हम कल से ही काम शुरू कर सकते हैं। मेहनत का सवाल ही नहीं। गांव वाले अपनी समस्या को हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हाँ सरपंच जी, हम सब तैयार हैं। हमें बस सही दिशा दिखाने की जरूरत है। तो ठीक है, हमें तालाब के लिए सही जगह ढूंढनी होगी और तुरंत काम शुरू करना होगा। हर कोई श्रमदान के लिए तैयार हो गया। तालाब बनाने का काम शुरू हुआ। गांव के लोग दिन रात मेहनत करने लगे। ये सिर्फ एक तालाब नहीं है, ये हमारी जिंदगी है। हमें इसे हर हाल में पूरा करना होगा।
काका, आपकी बात सही है। जब सब मिलकर काम कर रहे हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। हफ्तों की मेहनत के बाद तालाब बनकर तैयार हो गया। कुछ ही दिनों में बारिश हुई और नया तालाब पानी से भर गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मोहन तालाब से पानी भरने जाता है। वो देखते हैं कि जमींदार सुमन से कुछ बात कर रहे हैं। सुमन जमींदार को पैसे देती है। मोहन को यह देख अजीब लगता है। वह सुमन को रास्ते में रोककर पूछते हैं, सुमन, ये क्या देखा मैंने? तुमने जमींदार को पैसे क्यों दिए? ये मैं आपको कैसे बताऊं? बात यह है कि ठाकुर प्रताप ने कहा है कि हर कोई जो तालाब से पानी भरेगा उसे पैसे देने होंगे। क्या? ये तो पूरी धोखाधड़ी है। ये तालाब तो हमने सबने मिलकर बनाया था। फिर ये पैसे किस बात के? मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन ठाकुर जी की धमकियों से कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। अब और चुप नहीं बैठ सकते। मुझे खुद ठाकुर प्रताप से बात करनी होगी। देखते हैं वो मुझसे पैसे कैसे मांगता है। मोहन तालाब से पानी भरने जाते हैं। जैसे ही वह घड़ा भरते हैं, ठाकुर प्रताप वहां आ जाते हैं। ओह मोहन, पानी भर लिया, अब पैसे निकालो। पैसे? ये तालाब तो गांव वालों का है। हमने सबने मिलकर इसे बनाया है। पैसे क्यों दूं? ये तालाब मेरे निर्देश पर बना है। मेरी देख रेख और मेहनत के बिना यह मुमकिन नहीं था, इसलिए इसका मालिक मैं हूं और पानी का उपयोग करने के लिए पैसे देने ही होंगे। प्रताप, तुम गांव वालों का हक नहीं छीन सकते। ये तालाब सबका है, तुम्हारा अकेले का नहीं। अगर तुमने ये नाटक बंद नहीं किया तो मैं सबको सच बता दूंगा। हिम्मत मत करना मोहन, अगर तुमने किसी से कुछ भी कहा तो अंजाम बुरा होगा। ये तालाब मेरा है और मेरी बात को चुनौती देने की कोशिश भी मत करना। मोहन डर जाता है और प्रताप को पैसे दे देता है और गुस्से में अपने घड़े के साथ वहां से चले जाते हैं। मोहन ठाकुर प्रताप से हुई बातचीत के बाद अपने घर लौटते हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। उनकी पत्नी गीता उन्हें इस हालत में देखकर सवाल करती है, क्या हुआ मोहन, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या तालाब से पानी नहीं भर पाए? पानी तो भर लिया, लेकिन ये पानी अब हमारे लिए मुफ्त नहीं रहा। ठाकुर प्रताप ने हर किसी से पैसे वसूलने का फरमान जारी कर दिया है। वह कहता है कि तालाब उसका है। जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझे धमकी दी। धमकी? ये तो सरासर अन्याय है। आपने सरपंच जी को ये बात बताई? कैसे बताऊं गीता? अगर मैंने कुछ कहा तो प्रताप हमारा जीना मुश्किल कर देगा। वह सिर्फ पैसे मांगने तक सीमित नहीं रहेगा, वह हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन मोहन, ये तो गलत है। गांव वालों की मेहनत पर वह ऐसे हक कैसे जमा सकता है? मुझे भी यह खल रहा है गीता, लेकिन डर के मारे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही। सरपंच को बताने का मतलब है प्रताप की दुश्मनी मोल लेना। मोहन और गीता की बातचीत को उनका 12 साल का बेटा गोलू पर्दे के पीछे से सुन लेता है। वह चुपचाप सब समझ जाता है और तय करता है कि वह सरपंच को सब कुछ बताएगा। गोलू अगले दिन सुबह सरपंच जी के घर पहुंचता है। सरपंच अपने आंगन में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। गोलू को देखकर वह मुस्कुराते हैं। अरे गोलू, इस समय यहाँ सब ठीक तो है? सरपंच जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो बेटा, क्या बात है? सरपंच जी, मेरे बाबा और अम्मा ने रात को बात की थी। बाबा ने बताया कि ठाकुर प्रताप तालाब से पानी लेने के बदले पैसे मांग रहे हैं। जब बाबा ने मना किया तो उन्होंने धमकी दी। बाबा और अम्मा डर के कारण आपको बताने की हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन यह सही नहीं है। क्या प्रताप गांव वालों से पैसे वसूल रहा है और धमकी भी दे रहा है? जी सरपंच जी, मैंने सब अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। मैं ये बात आपको बताने आया हूँ क्योंकि बाबा और अम्मा डर रहे हैं। तुमने बहुत बड़ी बात की है बेटा। तुम्हारा यह साहस गांव को इस अन्याय से बचाएगा। अब यह मामला मैं खुद संभालूंगा। सरपंच जी गोलू की बात सुनकर तुरंत चौपाल बुलाने का फैसला करते हैं। गांव वासियों, आज हम सब एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में हमारे गांव के तालाब से पानी भरने के बाद जो कुछ भी हो रहा था वह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे गांव के ही एक व्यक्ति ने हमारे विश्वास का गलत फायदा उठाया है। प्रताप जी, आपके बारे में हमें अब पूरी सच्चाई पता चल चुकी है।
आपने हमारे गांव की मेहनत और हमारे लोगों की समस्याओं का फायदा उठाया है। यह तालाब जो हमने सब मिलकर बनाया था, उस पर अब आपका कब्जा है। आपने हर आदमी से पानी लेने के बदले पैसे मांगने शुरू कर दिए। क्या यह हमारी मेहनत का तोड़ है? प्रताप, तेरा यह काम सरासर धोखा है। यह तालाब हमारी मेहनत से बना है, तेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। हम सब मिलकर इसे बनाए हैं और अब तू हमें पानी लेने के लिए भी पैसे मांग रहा है। ये तो पूरी तरह से गलत है। क्या तुम इतने नीच हो गए हो कि अपने ही गांव वालों को इस तरह धोखा दे रहे हो? तुमने हमारी डर का फायदा उठाया है। सुनिए सुनिए, मैंने यह सब गांव की भलाई के लिए किया था। तालाब की देखरेख के लिए मेहनत की थी, इसलिए पैसे लेने का अधिकार मुझे है। भलाई, तुमने हमारे डर का फायदा उठाकर हमें लूटा है। प्रताप, अब तुम्हारे लिए इस गांव में कोई जगह नहीं है। यह तालाब गांव वालों का था, है और रहेगा। तुमने हमारे भरोसे को तोड़ा है और अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। गोलू, तुमने जो साहस दिखाया वह इस गांव के लिए मिसाल बनेगा। तुम्हारी हिम्मत से हम सभी ने एक बड़ा अन्याय रोका। गांव वाले प्रताप को गांव से बाहर निकाल देते हैं। तालाब का उपयोग अब सब बिना किसी डर के करते हैं। सरपंच गोलू के साहस और ईमानदारी की तारीफ करते हैं। संदेश: साहस और सच्चाई से हर अन्याय का मुकाबला किया जा सकता है। डर पर जीत ही असली आजादी है।